मंत्री खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने शनिवार को बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई। इसके बाद अवैध बालू कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि ट्रक पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। हेमंत सोरेन ने इंडिया ब्लॉक नेताओं के साथ राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। उम्मीद है कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हमने इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसी कड़ी में हमने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। मैंने भी उन्हें अपना इस्तीफा दे दिया। सरकार ने देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की। इन शहरों में उद्यमियों को प्लग एंड प्ले सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें किसी भी तरह की मंजूरी के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इन शहरों में निवेशकों के लिए जमीन पहले से तैयार रहेगी, जिससे उन्हें जमीन खोजने या फिर उसके लैंड यूज को बदलवाने की झंझट नहीं होगी। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों भगवान राम की बारात की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि राम बारात 26 नवंबर की सुबह 9 बजे कार सेवकपुरम से प्रस्थान करेगी। राम बारात को लेकर रथ सजाने में कार सेवकपुरम में 10 कारीगर जुटे हुए हैं। श्री सीताराम का विवाह संपन्न कराने के लिए तिरुपति से 40 वैदिक ब्राह्मण भी आ रहे हैं। ये वैदिक ब्राह्मण सीधे जनकपुरी पहुंचेंगे और श्री सीताराम का विवाह संपन्न कराएंगे। अयोध्या से लेकर जनकपुरी तक विवाह की तैयारियां ऐसी हैं कि त्रेता युग के राम बारात की स्मृति जीवंत हो उठेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में महिलाओं का पूरा समर्थन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और निःशुल्क बिजली की योजना ने चुनाव में शानदार बढ़त दिलाई। हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बकाया बिजली बिल माफ कर दिया और 41 लाख उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली दी। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के आने के बाद से नेताओं की बयानबाजी जारी है। इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने पार्टी की सफलता का श्रेय लाडली बहन योजना और मुफ्त बिजली सहित कई कल्याणकारी और विकास योजनाओं को दिया। उन्होंने विधायकों से कहा कि मतदाताओं द्वारा दिए गए भारी जनादेश के कारण महायुति सरकार 100% स्थिर सरकार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ध्यान राज्य भर में संगठन को और मजबूत करने और एनसीपी के लिए राष्ट्रीय दर्जा वापस हासिल करने पर होगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मैं राजस्थान की और महाराष्ट्र की आम जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से भाजपा एनडीए की सरकार रीति नीति और संस्कार से राष्ट्र हित में राष्ट्र निर्माण के लिए योजना तैयार करेगी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जनता को आगे लाने का जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने अपने 10-11 महीनों के कार्यकाल में जो काम किया है, जनता ने उसकी सराहना की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं पार्टी के मुखिया की उम्र को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अब राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अब इस पर उन्होंने खुद जवाब दिया है। महाराष्ट्र के कराड़ में शरद पवार ने कहा कि मैं और मेरे सहकर्मी तय करेंगे कि मुझे रिटायर होना चाहिए या नहीं, दूसरे क्यों कह रहे हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि देश तोड़ने की बात करने वालों को लोगों ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का जिक्र किया, जहां उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले एमवीए को करारी शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए अभिनेत्री राजनेता ने कहा कि उनका मानना है कि उनका जन्म देश के उद्धार के लिए हुआ है और वे अजेय हैं। झारखंड में जेएमएम की बड़ी जीत हुई है, जिसके बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि जनता ने कल्पना सोरेन के आंसुओं और सीएम हेमंत सोरेन को 5 महीने की सजा का बदला ले लिया है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के लोगों ने एक है तो सुरक्षित है का उदाहरण पेश किया है।